नमस्ते। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कला के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। किसी भी हालत में शांत रहने की कला, यानी कंप्लीटली अनबॉदर्ड रहना। आज की इस डिटेल से भरी और बिल्कुल क्लियर चर्चा में हम बारीकी से समझेंगे कि कैसे दुनिया भर के शोर शराबे से हम अपनी इमोशनल एनर्जी को वापस पा सकते हैं। आखिर हम सब उन चीजों के लिए इतना परेशान क्यों होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं? क्या कभी सोचा है इस बारे में? हम अक्सर रिजल्ट्स से और लोग क्या सोचेंगे वाली आदत से बहुत बुरी तरह जुड़ जाते हैं। और सच तो ये है कि यही ओवर अटैचमेंट और दूसरों की ओपिनियंस की ओवर थिंकिंग ही हमारी अशांति का सबसे बड़ा कारण बनती है। तो आज के इस एनालिसिस के मुख्य पड़ाव क्या है? पहला, ओवर रिएक्टिंग की कीमत। दूसरा, स्टोइसिज्म और रैडिकल एक्सेप्टेंस। तीसरा, डिटैचमेंट का नियम। चौथा, ग्रे रॉक मेथड। और आखिर में हर चीज को ठीक करने की हेवी आदत को छोड़ना। चलिए शुरू करते हैं। हिस्सा पहला, ओवर रिएक्शन की कीमत क्या होती है? देखिए, जब हम लगातार रियलिटी से लड़ते हैं ना, तो हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत भारी असर पड़ता है। इसकी दो अलग अलग स्टेट्स होती हैं। एक है सिंपैथेटिक स्टेट, जैसे कोई प्लान कैंसिल हुआ और हमारा खून खौल उठा। इसे बायोलॉजी में फाइट और फ्लाइट कहते हैं। दूसरी तरफ होती है पैरासिम्पैथेटिक स्टेट, यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जहां हम आराम से बदलाव के बारे में सोचते हैं और कूल रहते हैं। हमारा आखिरी मकसद इस शांत स्थिति में ज्यादा वक्त बिताना है। एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताऊं, हमारा दिमाग अपनी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ सोशल रिलेशनशिप्स पर लगाता है। मतलब लिटरली 80%। यही वजह है कि इंसान बायोलॉजिकली इस तरह वायर्ड है कि हमें दूसरों की सोच की इतनी फिक्र होती है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने इस सिस्टम को बदल नहीं सकते। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, स्टोइसिज्म और रैडिकल एक्सेप्टेंस। रैडिकल एक्सेप्टेंस असल में साइकोलॉजी और डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी की एक ऐसी कमाल की स्किल है जो दर्द को एक लंबे दुख में बदलने से रोकती है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना जरूरी है। किसी चीज को एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम उसे पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बस इतना है कि हम सच्चाई से लड़ना बंद कर रहे हैं, ताकि बेवजह अपनी एनर्जी बर्बाद ना करें। जो है जैसा है, बस उसको वैसा ही मान लेना। प्राचीन स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस ने एक बहुत गहरी बात कही थी, सबसे बेहतरीन बदला वो है कि हम उनके जैसे ना बने। अगर कोई बुरा व्यवहार कर रहा है और हम भी पलटकर गुस्से या कड़वाहट से रिएक्ट करते हैं, तो हम आखिर में खुद को और इस आपस में जुड़ी हुई सोसाइटी को ही नुकसान पहुंचाते हैं, है ना? तो इस माइंडसेट को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, इस बात को नोटिस करना कि हम कब रियलिटी से लड़ रहे हैं। दूसरा, खुद को याद दिलाना कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तीसरा, अपने दिमाग और शरीर दोनों से इसे एक्सेप्ट करना। मान लीजिए कॉफी गिर गई, अब वहां खड़े होकर चिल्लाने से कॉफी वापस कप में तो आएगी नहीं। सच्चाई को मानना है और बस सफाई करनी है, सिंपल। इस प्रोसेस में एक और जरूरी स्टेप है, दुख को महसूस होने देना। अपने अंदर आने वाली उदासी या निराशा को उभरने देना चाहिए, उन्हें दबाना नहीं है। और फिर ये मानना है कि इस दर्द के बावजूद जिंदगी पूरी तरह जीने लायक है। उदासी को नेचुरली फील करना जरूरी है, वरना वो अंदर ही अंदर एक लंबी और जहरीली कड़वाहट में बदल जाती है। तीसरा हिस्सा, द लॉ ऑफ डिटैचमेंट, यानी अपेक्षाओं और लगाव से मुक्ति। आमतौर पर जब कोई हमें निराश करता है तो एक नॉर्मल इंसानी रिएक्शन क्या होता है? हम चिड़चिड़ाते हैं, स्पाइरल होते हैं या मन में ग्रजेस होल्ड करते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक बहुत ही पावरफुल थियरी है, लेट देम। अगर कोई टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रहा, लेट देम, उन्हें मत करने दो। कोई प्लान कैंसिल कर रहा है, लेट देम, उन्हें जो करना है करने दिया जाए। इस अप्रोच से हम किसी रिजल्ट से चिपके नहीं रहते और अपनी वेस्ट होती हुई एनर्जी बचा लेते हैं। जब भी इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल लगने लगे तो एक RAN टेक्निक होती है जो बहुत कारगर है। R से रिकग्नाइज, अपने जज्बात को ठीक से पहचानें। A से अलाओ, उस इमोशन को वहां रहने दें, छुपाने की कोशिश ना करें। I से इन्वेस्टिगेट, शांति से पता लगाएं कि ये रिएक्शन कहाँ से आ रहा है, शायद किसी पुराने घाव से। और N से नर्चर, खुद को संभालें, खुद के साथ नरमी से पेश आएं। ये मेथड हमें तुरंत और गलत रिएक्ट करने से बचा लेता है। चौथा हिस्सा, द ग्रे रॉक मेथड, टॉक्सिक लोगों से डील करने का एक प्रैक्टिकल और अहम टूल। हम सब जानते हैं कि टॉक्सिक लोग अक्सर हमारे बटन्स पुश करते हैं। उन्हें चाहिए होता है आपका रिएक्शन और ड्रामा।
इसके जवाब में ग्रे रॉक मेथड कैसा लगता है? एकदम फ्लैट, हाँ या ना में जवाब देना, आवाज में बिल्कुल कोई उतार चढ़ाव नहीं और चेहरे पर कोई इमोशन नहीं, जैसे एक बोरिंग सा ग्रे पत्थर हो। जब हम एक स्लेटी पत्थर की तरह बेरंग और बोरिंग बन जाते हैं तो मैनिपुलेटर्स को वो ड्रामा वाली एनर्जी मिलती ही नहीं और वो थककर आगे बढ़ जाते हैं। इसे करने के रूल्स बहुत आसान हैं। ऐसे लोगों से इंटरैक्शंस बिल्कुल लिमिटेड रखने चाहिए। एकदम न्यूट्रल रहें और आई कांटेक्ट अवॉइड करें। अपनी लाइफ की पर्सनल डिटेल्स तो भूलकर भी शेयर ना करें। और सबसे बड़ा रूल, सामने वाले को कभी नहीं बताना कि हम उन पर ये ग्रे रॉक टेक्निक लगा रहे हैं। ध्यान रहे, ये मेंटल हेल्थ बचाने का एक टेम्परेरी टूल है, पूरी जिंदगी जीने का परमानेंट तरीका नहीं। 5वां और आखिरी हिस्सा, रिलीजिंग द नीड टू फिक्स। सब कुछ ठीक करने की हैवी आदत को हमेशा के लिए छोड़ना। एक बहुत ही सटीक और सच्ची लाइन कही जाती है, हर्ट पीपल। जो लोग खुद अंदर से टूटे हुए और परेशान होते हैं वही अक्सर दूसरों को दुख देते हैं। जब कोई हमें गलत तरीके से जज करता है तो दरअसल वो अपने ही अनहील्ड घाव दिखा रहा होता है। इसका हमारी कमियों से या हमारे कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये बात अगर एक बार समझ आ जाए तो दूसरों की बातों का बुरा लगना नेचुरली बंद हो जाता है। दूसरों की चिंता छोड़ने के लिए कुछ मजेदार साइकोलॉजिकल टिप्स हैं। पहला, दूसरों के प्रति दयालु बनना, क्योंकि जब हमारी नीयत साफ होती है तो इस बात का डर नहीं लगता कि दूसरे क्या सोचेंगे। दूसरा, अटेंशनल कंट्रोल, यानी माइंडफुलनेस के जरिए अपना ध्यान वहां लगाना जहां हम चाहते हैं, ना कि जहां डर ले जाता है। और तीसरा, किसी पॉजिटिव काम में पूरी तरह डूब जाना, जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। ये तीनों चीजें हमारी सेल्फ वर्थ को एकदम सॉलिड बना देती हैं। तो इन सब बातों का फाइनल निचोड़ क्या निकला? द नॉट माई प्रॉब्लम माइंडसेट। ये सच्चाई एक्सेप्ट करना कि दुनिया की हर टूटी हुई चीज को ठीक करना हमारी जिम्मेवारी बिल्कुल नहीं है। यही ट्रू इमोशनल इंडिपेंडेंस है। दूसरों की प्रॉब्लम और उनके कियोस वाले रोलर कोस्टर से उतर जाना ही खुद की मेंटल शांति बचाने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बार रुककर इस सवाल पर जरूर सोचिए, आज हम अपने कंधों पर ऐसा कौन सा बोझ उठाए घूम रहे हैं जो असल में हमारा है ही नहीं? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सिर्फ हमारी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढें और उस बोझ को वहीं उसी वक्त नीचे रख दें। जिंदगी में एक नए नजरिए के साथ आगे बढ़ें और अपनी मेंटल पीस को हमेशा अपनी पहली प्रायोरिटी बनाएं।